फ्रेंड्स, होप कि आप आज बहुत खुश हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से इस न्यू ईयर को स्वागत किया है, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट किए होंगे कल 31 को। और आज आप बहुत बढ़िया तरीके से न्यू एक रेजोल्यूशन के साथ ये साल को शुरू करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले मेरे सब व्यूअर्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बताता हूँ और वो व्यक्त करता हूँ कि अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये साल को बिताए और उनका बहुत बढ़िया तरीके से वो इनरिच करे अपने लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करे और दूसरों को ज़रूर हेल्प करे। सो आज का जो बेहतरीन जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ, वो टॉपिक शुरू करने के पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली यहाँ पे इस दुनिया में परसिस्ट करता है? आपका सवाल हो सकता है कि हाँ हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीटास्किंग करते हुए आप एक ही काम को फोकस कर सकते हैं लेकिन बाकी काम को सेम लेवल पे फोकस नहीं कर सकते। सो मल्टीटास्किंग के अनुसार अगर आप डिफरेंट काम एक साथ करते हैं तो वो 100% कंप्लीट नहीं होता है। वो अगर अपने ब्रेन को अगर आप बढ़िया तरीके से ट्रेन करके रखते हैं तब भी आपका 85% ही कंप्लीट होता है, 100% नहीं होता है। अगर 100% नहीं होता है तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट उस काम से नहीं आने वाला है। सो मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है और इस पर्टिकुलर झूठ को कैसे सुधारा जाए, कैसे एक ही काम में फोकस किया जाए और उससे जो गोल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे लिया जाए, उसी के ऊपर आधारित है आज के ये सेशन। सो आइए बिना देर करते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करते हैं एक बेहतरीन जर्नी के साथ। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है उसका नाम है द वन थिंग। लेट्स नैरो आवर फोकस। हम लोग अपना नैरो फोकस अगर नैरो नहीं करेंगे, माइक्रो लेवल पे नहीं लाएंगे तो हम लोग कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। सो हर एक काम को माइक्रो लेवल पे सेग्रीगेट करते हुए उसको आगे लेके जाना ही पड़ेगा और इसी को ही हम लोग द वन थिंग कह रहे हैं। द वन थिंग एक ऐसा चीज है जो एक ही गोल है, जो आपकी लाइफ का जो पर्पस है, वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये वन थिंग बहुत बढ़िया तरीके से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जी जान लगा देना पड़ेगा। सो आइए शुरू करते हैं। Dominoes effect. What is dominoes effect? Set up goals like गोल्स इन अ लाइन। लाइक क्या है कि हम लोग के लाइफ में बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे सेग्रीगेटेड गोल्स है। अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ गोल हो सकता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ का कुछ गोल हो सकता है, या आपके मिक्स्ड दोनों बैलेंस्ड गोल हो सकता है। तो ये जो दो बैलेंस्ड गोल हो या प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ का जो गोल हो, उसको आपको प्रायोरिटी के साथ साथ आपको लाइन पे रखना पड़ेगा। प्रायोरिटीज जो है हर एक गोल का, उसको प्रायोरिटाइज करते हुए उसको लाइन पे रखने के बाद कीप डूइंग दैट अंटिल नॉट अचीव्ड। हर एक गोल को आपको पहले देखना पड़ेगा, लाइन पे सजाने के बाद पहला जो गोल है उसके पीछे आपको बढ़ना पड़ेगा, उसको अंटिल एंड अनलेस वो अचीव ना हो तब तक उसको करते जाना है। फिर वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट वहां से मिल जाने के बाद फिर नेक्स्ट गोल के लिए आप फोकस कर सकते हैं। सो एट ए टाइम मल्टीटास्किंग करते हुए हर एक गोल के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। दिस इज डोमिनोज इफेक्ट। लाई, व्हाट इज लाई? सबसे बड़ा झूठ क्या है? सिंस बट वी यूज्ड टू हार्ड नॉट टू लाई। हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को छोटे उम्र से बताते हैं, हम लोग के टीचर्स, हम लोग के गार्जियंस, हम लोग के जो फिलोसोफर्स, जो गाइड जो हम लोग को किए हैं अपने लाइफ में, टीचर्स हो गया, फैकल्टीज हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो भी है, ऑफिस कलीग्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, डू नॉट लाई। बट एक्चुअली ये जो लाई एक्चुअली है क्या? ईच वर्क्स प्रायोरिटी इज नॉट इक्वल। एक्चुअली ये लाई क्या है, इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं, हम लोग लाई किसको कहते हैं कि हम लोग तभी कुछ किसी को कहते हैं जिसका हम लोग के साथ डाउट का रिलेशन है। अगर हम लोग किसी को कुछ कहते हैं, अगर उसमें हम लोग का डाउट है तो हम लोग कैसे कहते हैं? आइदर हम लोग
उनको ऐसे व्यक्त करते हैं अपने जो चिंता या वो फैक्ट जो है, वो आइदर प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या कभी हुआ था मुझे नहीं पता है। और बहुत लोग हैं जो वो प्रोबेबिलिटी को सच मानते हुए उसको बता देता है हाँ ये हुआ था, एक्चुअली जो नहीं हुआ था, और वो हो जाता है लाई। सो इसका मतलब क्या है, रियलिटी एंड नॉट दैट रियलिटी, मतलब रियलिटी के एब्सेंट जो होता है, जो रियलिटी है और रियलिटी के एब्सेंट जो होता है, मतलब जो आपका जो गैप बन जाता है विदाउट रियलिटी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इज लाई। सो एक्चुअली कोई इंटेंशनली लाई नहीं करता है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करता है, और ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर के लिए ही हम लोग के सोच के ऊपर ये इफेक्ट आता है, और इसीलिए ही वो लाई पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एक्चुअली लाई ये है, ईच वर्क्स प्रायोरिटी इज नॉट इक्वल। हम लोग के जो जो प्रायोरिटीज हम लोग लाइन पे लाए थे, जो अगले स्लाइड में हमने कहा था कि अपने लाइफ का गोल का पर्पस का जो जो गोल है उसको एकदम पूरे लाइन पे लगाने के बाद हर एक गोल का प्रायोरिटी सेम नहीं है। सो अगर हम लोग वो प्रायोरिटी को, अगर इस गोल के साथ हम लोग लाइफ को जोड़ते हैं, अगर वो प्रायोरिटी को हम लोग नहीं समझते, मतलब क्या, हम लोग अपने लाइफ का पर्पस को नहीं समझ गए, अभी तक नहीं समझे है। अगर पर्पस को नहीं समझे है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, पर्पस को अगर नहीं समझे है तो मतलब हम लोग वो जो गोल मैंने सेट किया था, वो गोल में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले कौन सा गोल आना चाहिए, वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो अगर वो समझ में नहीं आएगा तो हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि कौन सा गोल पहले शुरू करना चाहिए और कौन सा गोल सेकंड में शुरू करना चाहिए। तो इस दौरान अगर किसी से भी हम लोग का इंटरेक्ट होता है, या हम लोग के अपने आप से, अपने सोल से अगर इंटरेक्ट होता है, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, और वहां पे भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर आता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और इसी के लिए हम लोग अपने आप को और दूसरों को ये गोल रिलेटेड भी लाई करते हैं। सो होप अगर इस बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी लेना है तो जरूर इस वीडियो के नीचे दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन में दिखा जा रहा है, जो वहां पे आप जरूर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए। हम लोग और भी अच्छे तरीके से विस्तार से हम लोग इसके ऊपर आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का पाबंदी है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ही आलोचना कर सकता हूँ। नेक्स्ट, पैरेटोज लॉ। हम लोग को सब पता है कि पैरेटोज लॉ क्या है, हम सब लोग को पता है, सेग्रीगेट द जॉब एज पर द इंपॉर्टेंस के अनुसार सेग्रीगेट करना पड़ेगा हर एक जॉब को। मल्टीटास्किंग, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, लेट्स फोकस ऑन वन थिंग। मैं यही चीज को बार बार आपको कहना चाहता हूं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आपको किसी एक काम के ऊपर ही फोकस करना है, अगर वहां से आपको सक्सेस मिलना है, तो वो जो काम है उसको अपने लाइफ के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपको पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पर्पस को जानना पड़ेगा, उसके साथ सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा स्क्रीन में छेड़छाड़ वाला कुछ काम हो गया, सॉरी। सो नेक्स्ट जो है दैट इज डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सक्सेसफुल पर्सन जो भी है इस दुनिया में, आप देख लीजिए, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए, सिंस बर्थ वो कैसे अपने चाइल्डहुड को कैसे वो बिताए और उसके बाद अपने कर्म जीवन को कैसे वो लीड किए, हर एक जगह में आप देखिएगा डिसिप्लिन का एग्जांपल है। अचीवमेंट डज नॉट अट्रैक्ट डिसिप्लिन। अचीवमेंट के लिए डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन होना है, मतलब, लेकिन आप डिसिप्लिन हो ये सही है, लेकिन अचीवमेंट डज नॉट रिलेट विद द डिसिप्लिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिए कि जितने सारे अचीवर्स हैं जो अपने लाइफ में कुछ हासिल कर चुके हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि वो डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन पर्सन अचीवमेंट जरूर करते हैं। सक्सेस मींस डू राइट वर्क एट राइट टाइम। अचीवमेंट क्या है कि आपको कभी भी बाय फ्लूक, बाय कोइंसिडेंस मिल जा सकता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड वे पे अपने लाइफ को पर्पसफुली लीड करेंगे तो आपको सक्सेस जब मिलेगा वो परमानेंटली रहेगा, और आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा।
जाएगा. So that means success means do right work at right time. यहाँ पे भी मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जितने सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं इस दुनिया में, वो हर एक जगह में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअली वी नीड टू प्रेस द बटन, वहां पे मतलब उस राइट टाइम में, राइट पर्सन में, राइट आइडियाज के साथ राइट वर्क अगर वो करते हैं, तब ही जाके सक्सेस मिलता है. आप चाहे लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर लिए, स्मार्ट वर्क कर लिए, लेकिन एन मौके पे, जो एन मौका होता है, दैट पर्टिकुलर मिनट और सेकेंड्स, दैट टाइम, वहां पे अगर आप गड़बड़ा गए, तब आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है. सक्सेस मीन्स सिलेक्टिव डिसिप्लिन. मैं यहाँ पे और एक चीज कहना चाहूंगा, ये सेकेंड पॉइंट में एक एग्जाम्पल के साथ. बहुत स्टूडेंट्स है, बहुत साल से पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किया, लेकिन जिस दिन एग्जाम था उस दिन उनको थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया, और हेल्थ में प्रॉब्लम आने के बाद वो ठीक तरीके से उस पर्टिकुलर एग्जाम को अपीयर ही नहीं कर पाया. सो इसके मतलब क्या हो गया? इसके मतलब ये हो गया कि सारा साल का जो एफर्ट है वो बेकार चला गया. सक्सेस मीन्स डू राइट वर्क एट द राइट टाइम, मीन्स डिसिप्लिन लाइफ के साथ रिलेटेड अगर कोई रहता है, और कोई स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल्स हो, उनको अगर पता है कि मुझे इस डेट में मुझे एग्जाम देना है और ये लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो डिसिप्लिन वे पे लाइफ को लीड करेगा, सो दैट एग्जामिनेशन के पहले और एग्जामिनेशन के दिन भी वो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को दे पाए. दैट पर्पसफुली उस लाइफ को उनको लीड करना है. सक्सेस मीन्स सिलेक्टिव डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा हैबिट्स को हम लोग लेते हुए, अपनाते हुए लाइफ को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव डिसिप्लिन. जो जैसे कि हो गया, मैं आपको कहता हूं कि फ्रेंड्स के साथ ज्यादा देर तक बात करना या गप्पे लड़ाना, जो हर नॉर्मली होता है, वो अगर आपका हैबिट है, तो आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं. अगर आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, सोशल मीडिया में टाइम बिताते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ. डिसिप्लिन लाइफ का मतलब बुक रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, गुड फूड हैबिट्स बनाना, दीज ऑल आर अ गुड सिलेक्टिव डिसिप्लिन, जो आपके लाइफ को पर्पसफुल बनाते हैं. नेक्स्ट, विल पावर. ये बाकी जितने सारे मैं चीज बताया हूं, ये तभी मुमकिन है अगर आपके अंदर विल पावर होता है. अगर हम लोग के अंदर पैशन ही नहीं है, और हम लोग के सोल जो कहते हैं वो अगर हम लोग नहीं सुन पाते, अगर अपना पर्पस को सही तरीके से हम लोग लिख नहीं पाते हैं कहीं पे, तो ये विल पावर किसी काम का नहीं है. विल पावर कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस. इट्स लाइक बैटरी. विल पावर तभी काम आता है जब हम लोग प्लग इन करते अपने चार्जर के साथ अपने आप को, जब हम लोग को विल पावर का जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाता है. सो ये विल पावर चार्जर की तरह काम करते हैं. विल पावर अगर नहीं रहेगा तो आपका ये पूरा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा. बैलेंस्ड लाइफ, ये भी डिसिप्लिन लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. बैलेंस्ड लाइफ में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. उसके साथ साथ क्या, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. बैलेंस्ड लाइफ होना प्रैक्टिकल नहीं है. बैलेंस लाइफ के मतलब ये है कि हम लोग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है. उसमें क्या होता है कि अगर एट ए टाइम हम लोग एक काम नहीं करते, दो काम में अगर दो नैया पे अगर पैर रखते हुए जाते, तो क्या लाइफ होता है उसको हम सबको पता है वो. सो बैलेंस लाइफ कुछ इसी इस तरीके का ही है, जहां पे आप कोई भी नाव पे कंटिन्यूअसली आप जर्नी नहीं कर सकते. आपको कोई एक ही चीज चुनना पड़ेगा. आप जब एक ही काम को फोकस कर रहे हैं, उसी काम को आपको कंप्लीट करना है, फिर यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट assignment. We need to adopt counterbalancing skill. What is counterbalancing skill? Counterbalancing skill का मतलब ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर गोल या असाइनमेंट आप कंप्लीट किए हैं,
और साथ ही साथ उसके साथ इंटर रिलेटेड और एक असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है, लेकिन उस एंड मौके पे हो सकता है कि हम लोग के बैलेंस बिगड़ जाए, अपने लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाए, अपना जो सोचने का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, या अपने कुछ भी माइंड का बैलेंस बिगड़ जाए, सो दैट हमको काउंटर बैलेंस स्किल जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा तब पर्टिकुलर टाइम में, सो दैट आपका वो बैलेंस कंटिन्यूअस हो जाए। मतलब सो फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट कंप्लीट हुआ तो हम लोग थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं कुछ मिनटों के लिए। वी कैन टेक अ फैग आउटसाइड ऑफ द आवर बिजनेस जोन, सो आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा रिलैक्स होते हुए नेक्स्ट असाइनमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड काउंटर बैलेंसिंग स्किल। टू बैड सक्सेस रिक्वायर्स एक्शंस कम्स फ्रॉम बिग थिंकिंग। सक्सेस एक्शन से ही होता है। अगर हम लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि मुझे वो बनना है या वो अचीव करना है, ठीक सोचने से नहीं हो सकता, उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक्शन तब ही इम्प्लीमेंट करेंगे जब आपके दिमाग में उसका सोच रहेगा। सो सोच रहना भी बहुत जरूरी है और उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड लाइफ। What the things what I can do? Create a pool section. हम लोग अपना एक पूल सेक्शन बनाना है। व्हाट इज पूल सेक्शन? जहां पे आप अपने लाइफ के डिफरेंट पर्पसेस विद द रिलेशन विद द गोल और रिजल्ट, वो आपको वहां पे नोटिफाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। सो ये पूल सेक्शन में आपको ये रजिस्टर करने के बाद आप यू कैन आइडेंटिफाई विच आर द पूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फुलफिल दैट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो पूल में जो प्रायोरिटीज जो आपने लिखे हैं वहां पे गोल, उसमें उस पर्टिकुलर पूल में कौन सा गोल सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको पहले करना है, वो पूल में आपको रिटन डाउन करने के बाद ही पता चलेगा। पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे ये सेशन में मैंने यही चीज बार बार मैं दोहरा रहा हूं या रिपीट कर रहा हूं कि पर्पस होना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग बाकी काम कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रायोरिटी, पर्पस समझने के बाद हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी व्हिच इज कॉल्ड लाइक एक्शंस। सो ये तीनों चीज अगर कंप्लीटली अगर हम लोग कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, तब ही जाके हम अपने लाइफ में सक्सेस या जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हासिल कर सकते हैं। सो होप आज का जो सेशन रहा वो टू दी पॉइंट रहा, क्रिस्प रहा, वेरी ब्रीफ रहा और वन गोल के ऊपर फोकस। व्हाट इज दैट वन गोल? कि हम लोग ये जो टॉपिक रहा टू द पॉइंट रहा और एक ही चीज के ऊपर हम लोग बार बार फोकस किए, दैट इज आवर पर्पस। और पर्पस समझने के बाद हम लोग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर प्रायोरिटाइज करते हुए उसको एक लाइन पे सजाते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा नेक्स्ट करना है, और उसके बाद हम लोग को अपनी जो डिजायर्ड रिजल्ट अपने लाइफ से जो पर्पस है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। वो ये जो चीज है, ये चीज आप अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पूल बना के हुए मैं जो पूल सेक्शन का बात बताया, वो पूल बनाते हुए अगर आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं और अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकते हैं। सो होप ये सेशन न्यू ईयर के लिए आपका रेजोल्यूशन में थोड़ा एडेड बेनिफिट्स डालने के लिए बहुत काफी था, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मैं देने वाला हूं कमिंग दिस ईयर में, और बेहतरीन से बेहतरीन मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, सो दैट आप आगे उसको शेयर करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। आज के लिए इतना ही। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।